अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नरगिस एंड यू आर वाचिंग हेल्थ विद नरगिस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काफ मसल्स पेन के बारे में। काफ मसल यानी हमारी जो पिंडलियां होती हैं, जिन्हें हम कॉमनली लोअर लेग्स भी कहते हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारे काफ मसल्स शदीद दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं। और कुछ लोगों की ये भी शिकायत होती है कि चलते चलते हमारी टांगें रुक जाती हैं या फिर सुन्न हो जाती हैं। तो आखिरकार काफ मसल पेन की कॉजेज क्या हैं एंड हाउ वी कैन ट्रीट काफ मसल्स पेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ काफ मसल्स पेन। यूजुअली जब हम अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेच या ओवर यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग और रनिंग या फिर साइकिलिंग में, तो हमारे काफ मसल्स पर ज्यादा स्ट्रेन और प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से लोअर लेग पेन स्टार्ट हो जाती है। ज्यादा देर तक एक ही जगह पर खड़े रहना या एक लंबी मुसाफत तक नॉन स्टॉप चलना काफ मसल्स पेन का बायस बनता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और फ्लूइड की कमी के बायस मसल क्रैम्प पड़ना शुरू हो जाते हैं। असल में हमारे काफ मसल्स दो मसल से मिलकर बने होते हैं और हमारे एंकल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब मसल्स क्रैम्प पड़ते हैं तो ये जो हमारे दो मसल्स हैं जो एंकल जॉइंट से कनेक्टेड हैं, इनमें अकड़ाव पैदा हो जाता है और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का एहसास होता है। बाज लोगों की पोर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से वेरिकोज वेन बनना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा बारीक शरियानें हो जाती हैं जो कि काफ मसल्स के एरिया को डिस्कम्फर्ट कर देती हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉज इज डीवीटी, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस कंडीशन में इंसान का ब्लड थिक हो जाता है। ब्लड थिक होने की वजह ये है हमारी वेन्स नैरो होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को हम डीवीटी कहते हैं। ये एक ऐसी स्वेयर कंडीशन जो इंसान को मौत के मुंह में भी लेकर जा सकती है, इसलिए बी अवेयर। मोस्ट कॉमनली ये लेग्स में हो सकता है, जो आपके स्वेयर काफ मसल पेन की वजह बन सकता है। जिसको भी काफ मसल पेन का मसला होगा तो लोअर लेग पोर्शन पर स्टिफनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, नमनेस जैसे साइंस शो होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू ट्रीट द काफ मसल्स पेन। कौन कौन से बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इस तरह की पेन को मैनेज करने के लिए राइस मेथड का यूज किया जा सकता है। RICE राइस मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेस, आइस थेरेपी, कंप्रेशन या फिर एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब है लेग्स को या किसी भी चीज को ऊंचा करके रखना, यानी पिलो के ऊपर रखना। इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस काफ मसल्स पेन को रिलीफ देती हैं। ज्यादा पानी पीने से मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और क्रैम्प्स पड़ना भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा ज्यादा पेन की सूरत में आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते, लाइक ब्रोफेन, एक्सीटोमिनोफेन या फिर नेप्रोक्सिन। इनसे काफ मसल पेन रिलीफ होने में हेल्प मिलेगी, मगर डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कोई भी जब आप फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर करें। इससे आप मसल स्ट्रेन और पेन से बच सकते हैं। राइट फुटवेयर का इस्तेमाल करें। अच्छे कंफर्टेबल शूज के इस्तेमाल से आपके काफ मसल्स को भी सपोर्ट मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेडिकेटेड शूज और स्टॉकिंग का एक स्टोर लिंक अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। एक बहुत ही जरूरी बात, जब भी आपको काफ मसल पेन हो तो पेन को इग्नोर करके काम ना करें, बल्कि ब्रेक ले लें, क्योंकि सेहत से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते, और अगर आप हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो विजिट आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।